जब शेर आएगा तो ना तुमको भागना है। जब शेर आएगा तो तुमको भागना है। सबको पता चलता है कि गांव में शेर आ गया है, शेर आ गया है। शेर आ जाए तो भागना है, शेर आ जाए तो भागना है, शेर आ जाए तो पागल भागो, शेर आ गया है। आप सभी प्यारे प्यारे कृष्ण भक्तों का मेरा एक बार फिर से प्यार भरा नमस्कार। मैं आप सबकी सखी यानी शिवी सखी, कृष्ण सखी एक बार फिर से हाजिर हूँ आप सबके सामने एक और विषय के बारे में लेकर, जो कि काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट पर आया है, जो कि काफ़ी सारी रिक्वेस्ट जो है करी हैं कई सारे भक्तों ने। एक सब्सक्राइबर ने मेनली बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद ये टॉपिक कह रही हैं कि आप बनाइए इस पर वीडियो, तो मैं बना रही हूँ। जो रिक्वेस्टेड वीडियो होती है ना, उनको बनाने में ज़्यादा मज़ा आता है, क्योंकि ऐसा महसूस होता है हम किसी की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, किसी की समस्या सुलझा रहे हैं, तो बहुत अच्छी फीलिंग आती है। दूसरा मैं आपसे कहना चाहूँगी कि आप में से किन लोगों को लगता है कि मुझे बोलना नहीं आता, या मुझे बोलने की नॉलेज नहीं है, कैसे बोला जाता है। कितने लोगों को ये लगता है ये बताइएगा, क्योंकि फिलहाल मुझे तो नहीं लगता कि किसी को ऐसा लगता होगा मेरे सब्सक्राइबर में से, या और भी जो व्यूअर्स हैं उन्हें नहीं ऐसा लगता होगा। क्योंकि मैंने कमेंट वैसे भी पढ़ती हूँ जो लोग मुझे बोलते हैं कि आपके समझाने का तरीका बहुत अच्छा है, बहुत सैल्यूट है आपको, और ये सब तारीफ़ों के पुल जो है बांधते हैं सब। बहुत अच्छा भी लगता है कि गोविंद का आसमान पे मुझको चढ़ा रहे हैं। लेकिन भगवान का एक स्वभाव होता है, भगवान ना ठाकुर जी ना चाहते हैं कि उनके भक्त का जो है यश हो। वे चाहते हैं कि उसके भाव को सब जाने और सब उसका यश हो, फैले, उसका यश फैले। लेकिन एक सावधानी भक्त को रखनी चाहिए कि वो यश के चक्कर में ज़्यादा ना पड़े। अगर यश के कहीं ऐसा ना हो यश के चक्कर में इतना पड़ जाए कि रस से चूक जाए, भगवान के रस से ही चूक जाए। तो ये सावधानी हमको रखनी पड़ती है। अभी रिसेंटली जो मैंने वीडियो डाली थी, जिस कुछ ऐसा सेंसिटिव सा टॉपिक था, अभी जो लास्ट वीडियो डाली थी उस पर बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स आया एकदम से डालते ही, क्योंकि ऐसे टॉपिक पर आ ही जाते हैं ज़्यादातर अच्छा रिस्पॉन्स। उसमें कई लोगों का कुछ बुरा भी रिस्पॉन्स आया है, कहीं तो नहीं, एक आधा ही मैं कहूँगी। और मुझे नहीं लगता कि वो सामान्य कोई व्यूअर है जो मैं आपको हर बार बताती हूँ। मुझे लगता है वो ज़रूर कोई कॉम्पिटिटर या वीडियो क्रिएटर ही हैं जो मेरे जैसा ही वीडियोस बनाते हैं। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मेरी उन बातों से मैंने उसमें ऐसा कुछ कहा भी है कि किसी को कुछ आपत्ति होगी, किसी व्यूअर को, सामान्य व्यूअर को कोई आपत्ति होगी, मुझे नहीं लगता। वो जो दूसरे कंटेंट क्रिएटर हैं वो बार बार जो ये एक ही है जो बार बार मुझको कमेंट करते हैं कि तुमको बोलना नहीं आता, पहले बोलना सीख ले। पता नहीं ये कौन है, मैं नहीं जानती। वो बार बार उसी तरह किसी अलग अलग आईडी से कमेंट करवाते हैं। चलो क्या छोड़ो, इन सब की क्या चर्चा करनी। दूसरा मैं कहना चाहूँगी, कई लोग मुझसे बहुत रिक्वेस्ट कर रहे हैं अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बताइए, आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, अपने बारे में बताइए कुछ, हम आपके पर्सनल लाइफ के बारे में जानना चाहते हैं, आपके परिवार के बारे में, आपकी फैमिली में कौन कौन है, आप कैसे रहती हैं, रोज़मर्रा की लाइफ को आप कैसे रखती हैं, अपनी फैमिली फ़ोटो दिखाइए, अपने बच्चों की फ़ोटो दिखाइए। तो देखिए ये चैनल जो है मेरा, ये पूरा डेडिकेट है ठाकुर जी को, उनके लिए ही समर्पित है। वासुदेव कुटुंबकम, वासुदेव को ही समर्पित है मेरा ये चैनल, उनके भक्तों को समर्पित है। अगर आपकी इच्छा हो रही है, भगवान इतना प्यार दुलार कर ही रहे हैं आप लोगों के ज़रिए, उनको आपको माध्यम बना के ब्लॉग की तरह, अगर आप मेरे बारे में कुछ देखना चाहते हैं, किसी और मेरी वीडियोज़ देखना चाहते हैं, मेरी पर्सनल लाइफ में देखने के इंटरेस्टेड हैं, तो मैंने डिसाइड किया कि इस प्लेटफॉर्म पर तो नहीं, इस चैनल पर तो नहीं, मैं एक अलग चैनल मैंने क्रिएट किया है इस बारे में, जिस पर मैं सिर्फ अपनी पर्सनल चीज़ें, अपने निजी जीवन का आधार नहीं, तो मैं इस प्लेटफॉर्म पर तो नहीं, अलग चैनल के लिए बनाऊंगी। अगर इसी में बनाऊंगी तो बहुत सारी चीज़ मिक्सअप हो जाएंगी, और आप लोग भी उससे, कहीं जो भक्त लोग जो जुड़ रहे हैं आने वाले समय में, जो जुड़ने वाले हैं वो भी, और जो जुड़ गए हैं वो भी, उनको बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट होगा कि व्लॉग भी बना रहे हैं। तो मैं इसके लिए एक अलग चैनल, जो मेरी फ़ैन फॉलोइंग है, जो मुझसे प्रेम कर रहे हैं इतना ज़्यादा, वो उनके लिए एक नया चैनल मैंने क्रिएट तो कर दिया है। उस पर कंटेंट अभी, उस पर वीडियोज़ अभी नहीं डाली हैं, डालनी शुरू करूँगी अपने बेटी के जन्मदिन से, जो अभी आने वाला है 23 को। तो उस दिन से मैं सोच रही हूँ पहला व्लॉग डालूँगी। तो आप उसमें एक मामूली व्लॉग तो आप बहुत देखते होंगे वीडियोज़ में, अपने यूट्यूब पर कई लोग डालते हैं उनकी निजी जीवन कैसा बीता है। मैं अपना निजी जीवन जो है, जो मामूली जीवन है, जो सब लोगों का होता है, सुबह से लेकर शाम तक जो होता है, उस जीवन को किस तरीके से मैं अपने ठाकुर जी से जोड़कर चलती हूँ, किस तरीके से मैं उसको भक्तिमय बनाकर चलती हूँ, किस तरीके से मैं ठाकुर जी से रिलेट करती हूँ हर परिस्थितियों को, हर चीज़ को, वो आपको उस चैनल में देखने को मिलेगा, मेरी वीडियोज़ में, मेरी ब्लॉग में देखने को मिलेगा। किस तरीके से मैं दो छोटे बच्चों के होते हुए, उनको संभालते हुए, जो सिर्फ 3 साल की है और बेटा कुछ 3-4 महीने का ही है, उन दोनों को संभालते हुए, घर की और बाकी जिम्मेदारी को संभालते हुए, आप लोगों को वीडियोस बनाते हुए, ठाकुर सेवा करते हुए, ठाकुर के प्रेम करते हुए, इन सब से अलग रह के सिर्फ ठाकुर में ही किस तरीके से रहती हूँ, कैसे उनको समर्पित करते हुए अपना जीवन चला रही हूँ, किस तरीके से सब चीज़ों से अटैचमेंट ना करके अपनी जिम्मेदारियाँ निभाते हुए, अपना कर्तव्य समझकर सारी जिम्मेदारियाँ निभा रही हूँ, किसी कर्तव्य से भाग भी नहीं रही हूँ, ठाकुर सेवा से भी पीछे नहीं हट रही हूँ, और भगवान और ठाकुर को भी समर्पित हूँ, और किसी अपने फर्ज से भी नहीं भाग रही। सब आपको इसमें बहुत कुछ देखने को मिलेगा। सामान्य व्लॉग के अंत के अलावा, जो सामान्य व्लॉग, क्यों आप लोग मेरा व्लॉग क्यों देखेंगे, मैं ये आपको बताना चाह रही हूँ। मेरा व्लॉग देखिए कि उसमें क्या चीज़ अलग होगी,
कि जो मेरा जीवन है, निजी जीवन रोज़मर्रा का, वो तो आपको उसमें देखने को मिलेगा ही। मैं कहाँ जाती हूँ, कैसे जाती हूँ, क्या करती हूँ, क्या नहीं करती हूँ, कैसे करती हूँ, ये सब तो आपको देखने को मिलेगा ही। साथ में ये भी देखने को मिलेगा कि किस तरीके से अपना निजी जीवन की रोज़मर्रा की चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ों को, छोटी छोटी सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज़ों को दिन भर की आप ठाकुर जी से जोड़ सकते हैं, भगवान से जोड़ सकते हैं, भक्ति से जोड़ सकते हैं, जिससे आपका हर एक सिर्फ भगवान को भोग लगाना, उनका श्रृंगार करना ही भक्ति नहीं बचती। आपका सारा जीवन, हर एक छोटी छोटी क्रियाएं भी भगवान की सेवा में परिवर्तित हो सकती हैं। इसको भक्ति कहते हैं। वो मैं आपको सीखने को मिलेगा उस चैनल के थ्रू। फर्स्ट वीडियो अपने बेटे की जन्मदिन से डालूंगी, तो आप उस चैनल पर देख सकते हैं। उस चैनल का लिंक भी मैंने अभी डाल तो दिया है। मेरे चैनल के पेज पर जाएंगे तो उसमें मेरे अबाउट में आपको उस चैनल का लिंक मिलेगा, शिवी सखी व्लॉग के नाम से है। अभी उस पर कुछ वीडियोस तो नहीं है, अभी डालूंगी तो आपको अनाउंस कर दूंगी उसमें। खैर, आज के टॉपिक के बारे में बात करते हैं। आज का टॉपिक है कि भगवद गीता। हमें संस्कृत नहीं आती, हमें संस्कृत पढ़नी नहीं आती, हमें बोलनी नहीं आती, या संस्कृत पढ़नी तो आती है लेकिन हमें उसका मतलब नहीं समझ में आता। हम गीता पढ़ना चाहते हैं, हम क्या करें। हमको बहुत से लोग तो इसी वजह से उस गीता वो उठाते हैं, उनका मन भी करता है पढ़ने का, लेकिन वो उठा के रख देते हैं क्योंकि उनको संस्कृत समझ में नहीं आती, या पढ़नी नहीं आती, पढ़नी आती है तो समझ में नहीं आती, इस वजह से उठा के रख देते हैं। तो मैं उन लोगों के लिए आज बहुत ही अच्छी बात लेकर आई हूँ, बहुत अच्छी चीज़, जो आप बहुत टाइम से कन्फ्यूजन में होंगे और आज आप उस कन्फ्यूजन से निकलने वाले हैं। जिस तरीके से मेरी हर वीडियो को देखकर आप सारे कन्फ्यूजनों से दूर निकल आते हैं, काफ़ी समय से जिस प्रॉब्लम में आप फंसे होते हैं उस प्रॉब्लम में से आप एकदम निकल आते हैं मेरी वीडियोस को देखकर। इसी तरीके से आज की वीडियो में भी ऐसा ही होने वाला है आपके लिए। तो आप सोच रहे हो कि कैसे पढ़ूंगी, था मुझे संस्कृत नहीं आती। भाई नहीं आती संस्कृत, मेरे पास तो संस्कृत थी, मेरा इंटरेस्ट था संस्कृत में। मेरे सिर्फ संस्कृत में ही मैं क्लास में टॉप करती थी और किसी में नहीं। कैसे पढ़नी है गीता, ये आज की वीडियो में बताने वाली। लेकिन आज की वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको याद दिला दूँ, मुझे रेगुलर देख रहे हैं, मेरे सभी वीडियोस को देख रहे हैं, अच्छी भी लग रही हैं, बहुत सुकून भी मिल रहा है मेरी वीडियो देखकर और चैन भी मिल रहा है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया कीजिए क्योंकि सब्सक्राइब करने से प्रोत्साहन बढ़ता है और जो इस चैनल से जो इनकम होती है मैं वो ठाकुर के धाम की सेवा में भी बहुत चाहती हूँ। तो आपका योगदान भी ठाकुर सेवा में और धाम सेवा में जाएगा बिना किसी पैसे के खर्च करे। सब्सक्राइब करने में तो कोई पैसे नहीं लगते, एकदम फ्री है। तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करो और शेयर कीजिए, जो मैं हमेशा कहती हूँ सब लोगों से शेयर कीजिए। तो ठीक है, आज का विषय शुरू करते हैं। गीता पढ़ने का असली उद्देश्य पता है क्या होता है? बहुत से लोग सोचते हैं कि हाँ अब ये दिन चल रहे हैं, कार्तिक चल रहा है या ये चल रहा है या कुछ ऐसा दिन चल रहा है या कुछ विशेष दिन है, एकादशी, आज मुझे गीता का पाठ करना है, इन दिनों मुझे गीता का पाठ पूरा करना ही गीता का पाठ करना है। तो क्या करेंगे, सुबह के टाइम या जब भी जैसा भी उनका रूटीन है लेके बैठ जाएंगे और रीडिंग करनी शुरू कर देंगे वाले। भाई मैंने ना कार्तिक मास में पूरी गीता ख़त्म कर दी, 2 बार ख़त्म कर दी, 2 बार पढ़ी है मैंने, 5 बार पढ़ी है ये। और उनसे पूछो अगर उसका कुछ इम्प्लीमेंट हुआ, उसका कुछ असर हुआ आपके ऊपर, तो उसमें से 0/0। तो मैं ना ये कहना चाहती हूँ कि रीडिंग से कोई मतलब नहीं होता। ये बात इस तरीके की हो गई, जो लोग रीडिंग करते हैं, बस मैंने 10 बार भागवत पढ़ ली है, मैंने भागवत पढ़ी पूरे कार्तिक। मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं, वो कहते हैं कि मैंने भागवत पढ़ी है, मैंने कई बार पढ़ी है भागवत, सोनो कंद सारी पढ़ ली है। लेकिन उनकी स्थिति पता कैसी होती है? उनकी स्थिति ऐसी होती है, पढ़ना सिर्फ ऐसा होता है जैसे कोई टीचर किसी अपने बच्चों को समझाता है कि देखो जब शेर आएगा तो ना तुमको भागना है, जब शेर आएगा तो तुमको भागना है। सबको पता चलता है कि गांव में शेर आ गया है, तो वे बच्चे क्या करते हैं, जैसे उनको पता लगता है तो वे बोलना शुरू कर देते हैं कि शेर आ जाए तो भागना है, शेर आ जाए तो भागना है, शेर आ जाए तो भागना है। तो वो टीचर कहता है अरे पागल भागो, शेर आ गया है। तो वो कहते हैं, और वो पागल कहते रीड करेंगे, आप ही नहीं तो कहता कि शेर आया तो भागना है। तो ठीक उसी तरीके से हमारी स्थिति है, हम सिर्फ पढ़ रहे हैं रीडिंग, ये है, हम उसका अर्थ नहीं जान रहे। हम वो समझाने के लिए बता रहे हैं कि इसमें जो है वो करो, यानी कि उसी चीज़ को बार बार बोलो। जैसे मैं आपको समझा रही हूँ कोई चीज़, तो यानी कि आप इस चीज़ को बोलते चल जाओ बार बार, इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करना है, इस चीज़ को मानना है। ठीक उन्हीं बच्चों की जैसी हमारी स्थिति है, उन लोगों की जो सिर्फ पढ़ते रहते हैं, हमने 10 बार पढ़ लो, वो सिर्फ रीडिंग है, जो उसमें कहा है वो तो कीजिए ना, ये तो पागलपंती हुई। ठीक उसी तरीके से भाई जो लोग कहते हैं, जो लोग मुझसे पूछना चाहते हैं, मैं ये कहूँगी सीधा कि हम गीता संस्कृत में पढ़नी ज़रूरी है क्या, संस्कृत में पढ़ने का फल मिलता है, हिंदी में पढ़ने का फल नहीं मिलता? तो भाई फल मैं बता दूँ, भाषा, संस्कृत सिर्फ एक भाषा है, हिंदी भी भाषा है और भी कई सारी भाषा है। भाषा जो है सिर्फ बात करने का एक माध्यम है, समझ रहे हैं हम, कि सामने वाला बात को समझ जाए और दोनों आपस में सब आप एक दूसरे की बात जो है समझ जाए। भाषा एक माध्यम होता है केवल। और अगर
दोनों को बातें बिना किसी भाषा की समझ में आ रही है तो फिर भाषा की ज़रूरत भी नहीं है। जैसे ठाकुर जी करते हैं, मैंने अपने शॉर्ट्स में बताया था कि ठाकुर जी किस भाषा में बात करते हैं, इंग्लिश में या संस्कृत में बात करते हैं भगवान, या हिंदी में करते हैं। भगवान किसी भाषा में बात नहीं करते। अगर आज जब आप एक्सपीरियंस में आएंगे ना आपकी चीज़ें, तो आपको पता चलेगा कि भगवान ना इशारों की भाषा में बात करते हैं। वे अपनी आँखों में इशारा कर देते हैं और आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी, और वे एक शब्द भी नहीं बोलेंगे और आपकी सारी बातें समझ में आ जाएंगी कि वो क्या कह रहे हैं। तो बिना किसी भाषा के भी ये बोल रहे, तो भाषा तो सिर्फ एक समझने का, विचारों के आदान प्रदान का एक माध्यम है। हमने उसको मेन फोकस बना लिया है, ऐसा नहीं है। आपको वो चीज़ बस समझ में आनी चाहिए। मैंने जब गीता पढ़ी थी जब शुरू में, तो मैंने सारा उसका हिंदी का भावार्थ पढ़ा था। मैं उसमें उसके संस्कृत के श्लोक पर मैंने ध्यान नहीं दिया था कि मैं पढ़ लूँ और मैं कुछ हो रहा है इसको, उनको पढ़ने से कुछ होगा, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने उनको समझा था, मैंने प्रेम से पढ़ी चीज़ें समझी थी। जो गीता की जो इस्कॉन की जो प्रभुपाद जी ने लिखी है, वो वाली गीता मैंने पढ़ी थी। बहुत ही भक्त के द्वारा जो लिखी हुई गीता होती है उसमें अलग ही आनंद आता है। मैं आप सबको रिकमेंड करूँगी वही गीता पढ़े। वो एक प्रेमी भक्त के द्वारा लिखी गई है, क्योंकि गीता भी कई सारी है, कुछ ज्ञानियों के हाथों से लिखी हुई है, कुछ किसी के, लेकिन आप भक्त जो श्री प्रभुपाद जी है ना, उनके मुख से लिखी हुई गीता जो है पढ़ें। वो एक प्रेमी भक्त के द्वारा जो लिखी हुई गीता होती है वही पढ़नी चाहिए। उसी से हमारे अंदर प्रेम जागने की संभावनाएं ज़्यादा होती है। और गीता जब भी आप पढ़ेंगे ना, जब प्यार से उसको इंटरेस्ट लेकर के पढ़ेंगे, हिंदी में ही पढ़ो आप। मैं कहूँगी जो चीज़ आपको समझ में आ रही है, आप अगर आपको हिंदी नहीं आती, इंग्लिश आती है तो इंग्लिश में पढ़ो, लेकिन आपको समझ में आने से मतलब है। तो इंग्लिश में आप पढ़ना शुरू कर दो अगर आपको इंग्लिश में आ रही है, और हिंदी में आ रही है तो हिंदी में पढ़ो, कोई बात नहीं। मत पढ़ो उसका संस्कृत वाला श्लोक, मत पढ़ो बिल्कुल भी। हिंदी में पढ़ना शुरू करो। उसको एक एक चीज़ इंटरेस्ट लेके, अच्छा भगवान ये कह रहे हैं, अच्छा इस श्लोक में भगवान ये कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे सारे पाप मुक्त कर दूँगा, तुम मेरी शरण में आ जा बस। तुम अच्छा जो मुझको इस प्रकार बसते हैं, वो भी मैं भी उनको उसी प्रकार बसता हूँ। अच्छा इसका मतलब क्या, भगवान मुझे भी इसी तरीके से याद कर दोगे जैसे मैं उनको करता हूँ। इस तरीके से उनका आनंद ले लेके पढ़ो, सारी चीज़ें समझो। एक चीज़ का आनंद लेते हुए आपको पढ़ना है कि चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए। इस तरीके से पढ़ते पढ़ते पता क्या होगा, कोई भी एक लाइन, किसी भी चीज़, भगवान की कोई सी भी वाणी, कोई सी भी लाइन, कोई सी भी चीज़, उनकी कही हुई बात आपको यहाँ टकराएगी और आपको तब ऐसा महसूस होगा कि वही एक लाइन ही भगवान के प्रति आपके अंदर इतना प्रेम जागृत कर देगी, इतना ज़्यादा जब जिज्ञासु हो जाओगे उनके प्रति, उनको जानने के लिए, उनको प्रेम करने के लिए आप आतुर हो कि बस कि आपको कोई चीज़ नहीं रोक पाएगी उनसे प्रेम करने के लिए। कोई भी एक लाइन जो है, एक लाइन ठाकुर जी की, कोई गीता की पूरी में से कोई भी एक ही लाइन काफ़ी होती है, कि शब्द काफ़ी होता है उनकी तरफ खींचने के लिए। पता नहीं वो इंसान, हर इंसान के लिए, हर भक्त के लिए अलग अलग हो सकती है लाइन। मैंने कई भक्तों के एक्सपीरियंस सुने हैं जो कहते हैं कि मैंने ये लाइन पढ़ी थी उसमें भगवान की गीता, तब मैं इनकी तरफ अट्रैक्ट हुआ था। कई लोगों को मैंने कहानी सुनी है और मेरी भी यही कहानी है, जो मैंने एक लाइन पढ़ी थी, भगवान को हम कुछ भी मान सकते हैं, ये वाली लाइन मेरे दिल को यहाँ छू गई थी, तभी से मैं इनके प्रेम में दीवानी हो गई थी। तो आपको भी कोई सी भी लाइन कब कौन सी टकरा जाए, लेकिन पढ़नी इंटरेस्ट के साथ है। और ये नहीं कि हमें 10 दिन के अंदर ख़त्म करनी है, 1 महीने में ख़त्म करने वाली बात नहीं होनी चाहिए। उसका रस लेने के लिए, जब किसी चीज़ में रस आता है तो ऐसा करते हैं ना कि ये चीज़ ख़त्म ही ना हो, तो इस तरीके से पढ़नी है ना। वो जल्दीबाजी नहीं मचानी है, आराम से एक एक चीज़ों को समझते हो उसका रस लेते हुए पढ़नी है। और भाषा डजेंट मैटर, बस आपको समझ में आनी चाहिए, आपके अंदर प्रीति जागृत होनी चाहिए, है ना। और गीता मैंने बता दी कि कौन सी वाली पढ़नी है, उसकी पढ़नी है इस्कॉन की गीता आप पढ़ सकते हैं, सबसे अच्छी है प्रभुपाद जी की लिखी हुई इस्कॉन की गीता, वो पढ़िए। और जो भाषा में समझ में आती, सारी भाषा में अवेलेबल है। मेनली हिंदी वाले ही लोग हैं तो हिंदी में आप पढ़िए, और ज़रूरी नहीं है उसके संस्कृत के सारे श्लोक आपको पढ़ने हैं, हिंदी में पढ़ो आप, सब समझ में आनी चाहिए आपको बस, और कुछ नहीं। ज़रूरी नहीं संस्कृत के श्लोकों से, भाषा मैंने कहा ना समझने का एक ज़रिया होता है। इस भाषा को मेन केंद्र में समझ के चलिए इस बारे में मैंने आपको सब कुछ बता ही दिया है। अगर इस बारे में और कोई प्रश्न अगर आपके दिल में उठता है और कोई अभी कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं नीचे कमेंट करके। मैं आपके हर कमेंट का रिप्लाई करती हूँ। मैं तो नेगेटिव कमेंट्स का भी रिप्लाई करती हूँ, उनको भी प्रणाम और हार्ट भेजती हूँ। जो इक्का दुक्का आते हैं भूले भटके बेचारे, पता नहीं कहाँ से आते हैं मुझे नहीं पता, उनको भी हार्ट भेजती हूँ, उनको भी प्रणाम करती हूँ। और जो सवाल पूछते हैं उनका भी उत्तर देती हूँ। और जो मुझे बहुत ज़्यादा तारीफ़ करके मुझे आसमान पे चढ़ा रहे हैं उनको तो मेरे गोविंद का मेरा प्रणाम है ही। तो चलिए वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियोस लोगों से, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहम से निकलें, इस डर से निकलें और भगवान के प्रति आपके पास आसानी से पहुँच सकें, उनके मार्ग पर आसानी से चल सकें। ठीक है, अब मैं चलती हूँ, मुझे आगे दीजिए। हरे कृष्णा।